बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेशावर में मौजूद हैं सदीक जान साहब, वसीम मलक साहब, रिजवान गलज़ई साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारी मुलाकातें पिछली वीडियो में यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, गुफ्तगू बड़ी डिटेल के साथ की थी। कुछ अहम मामलात जिसके ऊपर हमने बात करना है, एक तो सुहेल अफरीदी जो हैं, बस रख दें, ठीक है, वो दे दें, ब्लैक पेपर और नमक दे दें। सुहेल अफरीदी साहब, सदीक जान साहब, क्या बड़े डिसीजंस जो हैं केपीके में करने जा रहे हैं, बिलखसूस टिम्बर माफिया, करप्शन, गंडापुर साहब का दौर हो या उससे पहले निगरान दौर हो, करप्शन जो है केपीके में बतदरीज बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं, किस किस्म के इंतज़ामी जिसको कहते हैं तब्दीलियाँ केपीके में होनी हैं, ये बात भी डिस्कस हो रही है। तलबा यूनियन के हवाले से भी हमने पिछली वीडियो के अंदर कहा कि हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर ज़रा एक तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि कौन से बड़े डिसीजंस पीटीआई करने जा रही है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, एक ही दफ़ा मैं सवाल रख देता हूँ ना जी, कितने लोग पीटीआई लेके जाना चाहती है इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए, और क्या इसके ऊपर प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या टास्क लोगों को दिए जा रहे हैं, क्या पार्टी मसरूफियात हैं रहनुमाओं की। देखिए, एक ज़िमनी सवाल, जी जी, एक कंट्रोवर्सी बनी। एनडीयू से एक वफ्द आया और वज़ीर आला ने उनसे मिलने से इनकार किया। बहुत सी चीज़ें हुई, उसके हवाले से क्लैरिटी आ चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही उसको ज़रा क्लियर कर दें कि मामला था क्या और हुआ क्या। पहले चौधरी साहब के बेशक आप सवालों के जवाब दे दें, मेरे वाला थोड़ा बाद में दे दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि इस सवाल का पहले जवाब दे दूं या लोगों को इंतजार की सूली पे रखो और नीचे वो गालियां देंगे ये पहले क्यों नहीं नहीं, बताया अब ये हमने पहले क्या मेरा ख्याल है जवाब दे दें। सवालों के जवाब एनडीयू का वफद जो है वो पेशावर आया और वज़ीर आला नहीं मिलने से इनकार ने मिल, अच्छा, वही NDU वाले वो एनडी ठीक है, करवा रहे। ठीक है। देखिए, उसमें हुआ ये कि वज़ीर आला के पी के सुहेल आफरीदी साहब को रात को कॉल आती है और रात को उन्हें कॉल करके कहा जाता है कि कल आपने एनडीयू का एक डेलीगेशन आया हुआ है और आपने उससे मिलना है। उन्होंने कहा आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप मुझे बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी कल डेलीगेशन आ रहा है और आपने मिलना है। उन्होंने कहा भाई मैं वज़ीर आला हूँ, कल मेरी 7 मीटिंग्स हैं। ठीक है, और मैंने किस से मिलना है ये मैं फैसला करूँगा, कब मिलना है ये मैं फैसला करूँगा, मेरी क्या मसरूफियात है ये मुझे पता है। शायद उन्होंने चले पीटीआई में सदीक जान को एक बंदा ऐसा मिल गया जिसके बारे में सदीक जान कहेंगे कि ये चाबी वाला खिलौना नहीं है। वो भाई बात ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी मेरी कल की मीटिंग्स हैं, 7 मीटिंग्स तय हैं, मैं मोस्ट वेलकम जो शुरा आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस के कोर्स के, मोस्ट वेलकम, हम मेहमान नवाज हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है, केपी के वाले मेहमान नवाज हैं। मैं उनकी मेज़बानी करूँगा, मैं उनकी खिदमत करूँगा, ठीक है। तो लेकिन मैं बताऊँगा कि मैंने कब मिलना है। तो इस वजह से उन्होंने कहा डिक्टेशन मुझे ना दें, मुझे ऑर्डर मत करें। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मिलूंगा नहीं। हाँ। ये नहीं हो सकता कि जी आपने कल मिलना है तो कल मिले, वो आए हुए हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और वो बड़े तो प्रिविलेज उन्होंने कहा कि उनको मैंने अगर मिलना है फिर मैं मेज़बान हूँ तो मैं फैसला करूँगा कि मैं कब उनसे मिलूंगा। तो ये बात हो गई। दूसरी जो चौधरी साहब, उन्होंने ये भी कहा कि आप उन्हें अगले हफ्ते बुलवा लें, हाँ, मैं उनकी मेहमान नवाजी करूंगा और उनसे मुलाकात भी करूंगा। यानी इनकार नहीं किया, मुलाकात इनकार ये नहीं। ये कहा जा बिल्कुल। सकता है। अच्छा, अब आते हैं जो चौधरी साहब आपने बात किया ना, एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये वो मौजू है 1.5-2 मिनट जिसमें मैं बात करूँगा, शायद लोग इतने सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन ये केपीके के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तासुर बना दिया गया है सुहेल आफरीदी के बारे में कि वो सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं और उनको गवर्नेंस का कोई पता नहीं है, सूबा उन्होंने नहीं चलाना, उन्होंने सिर्फ लड़ाई करनी है और सिर्फ तसादुम और टकराव करना है। वफाकी हुकूमत यही बयानियां बना रही है बड़े दिन से। ये मैं आपको बता दूं कि जो हमने उनकी जो टीम से जो उनकी वो देखा ना कि जो वो बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी मीटिंग्स ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सर वो 12 से 14 घंटे जो है ना वो सूबे के मामलात को दे रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और उन्होंने 2 अहम इंतज़ामी तब्दीलियाँ 2 लोगों को हटाया भी है, ठीक है, बड़ी है। जिनमें से एक को इसलिए हटाया है कि उन्होंने उठाना किसी और को था, गिरफ्तार किसी और को करना। वही सॉरी आजकल तो क्योंकि हम आपने बड़ा सॉरी यार, कर दिया हुआ है। पंजाब और वफाक में तो आजकल यही चल रहा है ना, गिरफ्तार किसी और को करना था, क्योंकि पंजाब और वफाक में जी, तो जी, आजकल गिरफ्तारी जी, जी, होती नहीं है ना, ठीक है। ठीक है।
उन्होंने यानी पुलिस ने गिरफ्तार किसी और को करना था, वो नहीं मिल रहे थे तो उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों आपने उनको गिरफ्तार किया, तो बताया गया कि जी इसलिए गिरफ्तार किया इनको, या इसलिए उनको तो उठाया, उनको गिरफ्तार थोड़ी किया, कि इनको उठाएंगे तो वो आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे ये FCR जैसा काला कानून नहीं है कि आप वो जैसे क्या कहते हैं जी, कलेक्टिव जस्टिस, ये पता नहीं किस तरह का कोई होता है। एक तो ये वाला मामला हो गया, एक और भी उन्होंने हटाया है। और उन्होंने वो जो चीज़ें उन्होंने ना जब अली अमीन गंडापुर साहब उनको वजारत देने लगे तो उन्होंने कहा कि जो वजारतें अवेलेबल थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे ना जंगलात की वजारत दे दें। उन्होंने कहा ये इमरान खान के दिल के बहुत करीब है और मेरे भी दिल के करीब है, मेरा पैशन है, तो मैं इसके ऊपर ना काम करना चाहता हूँ। लेकिन उनको CNW दे दिया गया और कहा गया कि जी वो लेने के में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा यार ये वो महकमा है जिसमें इल्ज़ामात लगते हैं कि पैसे और ये मामलात बहुत होते हैं, मुझे वो दें जो मेरा पैशन है, जो खान के दिल के करीब है, मैं वो करना चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिल के आते हैं और इनको आगे ये कहते हैं कि खान साहब ने कहा है कि CNW सुहेल आफरीदी को दें, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा इनकार का ऑप्शन नहीं था। तो वो कुछ ऐसी आगे वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम सबसे पहले उन पर तनकीद करेंगे। और ये जो फ्रेस्क्यू वाला मामला है, ये खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा सीरियस मसला है। हाँ जी, हमने बार बार इस मसले को हाईलाइट किया है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसके ऊपर बात की है। टिम्बर माफिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो कुदरती हुस्न है उसको तबाह कर रहा है। जो इमरान खान का एक वो बयानिया है, नैरेटिव है दरख्त लगाने का, बिलियन ट्री और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी साख खराब कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे, मैं अभी कल या परसों एक वीडियो देख रहा था, सोशल ट्वीट की हुई थी किसी ने, किसी सहाफ़ी ने, वो जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं दरख्त काटे पड़े हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काम जो है ना, ये तो एक काम क्या, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पे एहसान होगा किसी भी उस शख्स का जो एटलीस्ट इस टिम्बर माफिया को लगाम डाल दे। देखिए मैंने तो उनको दो टोक ये बात कही, मैंने कहा जी पिछले 1.5 साल में 2 साल में हम जहाँ जहाँ हाइकिंग के लिए गए हैं KPK में, हमने दरख्त कटते हुए देखे हैं, गिरे पड़े देखे हैं, हमने लगते हुए नहीं देखे। तो उस पर उन्होंने कहा है कि आपको तब्दीली नज़र आएगी। और मुख्तसर यह है कि उनका गवर्नेंस पे बहुत फोकस है, शहरों की सफाई के हवाले से भी उनका किसी ने फोकस सवाल किया था। हाँ, उस पर भी उनका फोकस है और वो आपको चीज़ें नज़र भी आएंगी। विद इन 7 to 10 डेज उन्होंने कहा कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा गवर्नेंस में। हाँ, गवर्नेंस और इन चीज़ों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि उनका इसके ऊपर फोकस नहीं है। अब आ जाए एक मीटिंग के हवाले से, हमें पता चला कि उस मीटिंग में टारगेट तय किया गया और डिस्कशन की गई, ये खुल के बात करें, ये इंटरनल मीटिंग थी, उसकी हम अंदरूनी कहानी आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, उस मीटिंग में अगर इस्लामाबाद जाने की तारीख डिस्कस हुई है तो वो हमें नहीं पता चली, हमारे सोर्स ने हमें नहीं बताया ना। ये बताया कि भाई हाँ फैसला हो गया, नहीं हुआ क्या। एक चीज़ हुई कि खुल के वहाँ पे बात हुई कि अगर हम इस्लामाबाद जाते हैं तो ये जो मुरीद के वाक़या हुआ है, जो 26 नवंबर हुआ है, जो ये हुकूमत धमकियाँ दे रही है कि उससे ज़्यादा हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो रियलिस्टिक फिगर दें कितने लोग आ सकते कि हम कितने लोगों को इस्लामाबाद के लिए लेके जा सकते हैं। फिगर जो उसमें जो, और इस मीटिंग में कोई जज्बाती लोग नहीं बैठे थे, बड़े बड़े हिकमत वाले लोग, और वो जो बड़े रियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने कहा जी 2 से 3 लाख लोग जो है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से लेके जा सकते हैं। लेकिन बात वही हुई डिस्कशन के बाद यह कि हम KPK से तो लेके निकल जाएंगे, जब पंजाब से कोई नहीं आएगा, जब सिंध से कोई नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा। उसमें एक प्लान बना था जिसको अली अमीन गंडापुर साहब ने एग्जीक्यूट नहीं किया था, शायद दोबारा आप ये उस प्लान पे चले जाएं। उस वक्त प्लान ये बना था कि जो पंजाब है ना, पंजाब से आप यहाँ पे सवाबी में लगाएं, कैंप्स लगाएं, और आप पंजाब के जितने MNAs MPs टिकट होल्डर्स हैं हर एक 100 लोगों को लेके आए और उनको पहले यहाँ पे बुला लें, और कम से कम 50,000 लोग पहले आ जाएं। 500-550 लोग बनते हैं, तो हर बंदा 100 में लेके आए तो 50-55,000। तो उस प्लान पे भी ये जा सकते हैं, अभी फाइनल ही हुआ। लेकिन KPK का जो टारगेट सेट हुआ वो ये हुआ कि अगर हम सिंसेरिटी के साथ मेहनत करते हैं, इखलास के साथ मेहनत करते हैं, तो 2 से 3 लाख लोग जा सकते हैं, बावजूद इसके कि जो धमकियाँ दी गई हैं। देखें, मैं वसीम मलिक साहब ने पिछली वीडियो में एक बात की, मैंने फिर, क्योंकि ये आप नाराज़ भी हो जाते हैं ना, आपको पता है ये FCR तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये मतलब कि इसमें तो इनको ज़रा टोका जाए तो ये नाराज़ हो जाते हैं, जैसे पिछली वीडियो में ये नाराज़ हुए, ठीक है। नहीं, ये इस बात का क्या मतलब हुआ, मतलब क्या ये के बाद नाराज़ हो जाते हैं, वो खामोश बैठे हैं, एक दफ़ा उन्होंने टोका नहीं है,
पिछली वीडियो 12-15 में, मिनट से वो आपकी तकरीर सुन रहे हैं। पिछली वीडियो में भाई, तो पिछली वीडियो पिछली माजी गया, माजी नहीं भूल नहीं, गए। उसमें इन्होंने ये नाराज हो गए ना। वो ये कहते हैं कि जब मैं देखिए मैं पिछली वीडियो के अंदर इन्होंने, मैं थोड़ा वो कर गया था, मैंने बात नहीं की। इन्होंने वो लाला फ़हीम मलिक साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की, मैं भाई कैमरे के ऊपर कहना चाहता हूँ कि मैं उस सदीक जान की गुफ्तगू की भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता और मैं कि लड़की का इस ऐलान करता हूं। मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से में लाला फ़हीम मलिक जो है वो मुझे ब्लॉक कर दे। नहीं नहीं, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी उसके ऊपर। ये आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि उन्होंने ना तो दूसरी शादी किया ना उनका इरादा है, तो आप कह रहे हैं मैं मुखालफत करता देखिए हूं। उनका एक बुनियादी मसला था, बुनियादी मसला। उन्होंने कहा था कि मेरी दूसरी शादी या पहली शादी इसको आप डिस्कस ना करें, चले नहीं ठीक है? करते। तो इसलिए अच्छा, तो मैं discuss मेरी मजम्मत ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे के ऊपर है, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। बिल्कुल ठीक है। जो वसीम मलिक साहब ने पिछली वीडियो में बात की ना, जो मैंने जो तासुर लिया कि इन्होंने ये कहा कि केपीके वाले लोगों का केपीके में अमन के हवाले से या ऑपरेशन के हवाले से इतना बातचीत नहीं है जितनी बातचीत इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। उस पर मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? देखें, हम जब पीटीआई की एक्टिविटीज़ में आते हैं ना, पीटीआई के जलसों में आते हैं कवरेज करने के लिए, वहाँ पे हमें मिलता ही पीटीआई का वो वर्कर है जो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के मेन एजेंडे के साथ आता है। यानी वो आता ही वहाँ इसलिए लेकिन अगर आप इस दुकान से शुरू हो ना और आप आगे जब ये दुकानें खुली और लोगों से मिलना शुरू करें, केपीके के लोगों का नंबर 1 इशू ये है, यहाँ पे अमन व अमान है। ये हम मेन शहरों की बात नहीं कर रहे, हाँ। हम बात कर रहे हैं ट्राइबल overall एरियाज की, साउथ डिस्ट्रिक्ट की। लोगों का। वैसे मेजरली ये दो इश्यूज जो हैं, यानी जितने चक्कर हमारे लग चुके हैं पेशावर के, जितना हम आते हैं लोगों को मिलते मिलाते हैं, जो मलिक साहब ने बताया इमरान खान की रिहाई, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा इशू है, और इसी तरह तकरीबन उतना ही ये मामला डिस्कस होता है। मलिक साहब शायद ये कहना चाह रहे थे कि इस दफ़ा जब हम आए हैं तो ज़्यादा लोगों की गुफ्तगू इमरान खान की रिहाई थी। तो वो आपकी बात ठीक है कि चूंकि पीटीआई के उस तरह के लोग आए हुए बस थे। आप मलिक साहब को डिफेंड कर लें। लेकिन पिछली दफ़ा पेशावर जब हम आए थे जलसे पे, जब गंडापुर साहब तकरीर अपनी दरमियान में करके और जलसा गाह से निकल गए थे, कितने लोगों ने आके इमरान खान की रिहाई की बात की थी? मेरे पास शॉर्ट्स हैं, हाँ, मैं सुनवा देता हूँ। अभी 95% लोगों ने, अभी सुना देता हूँ, 95% लोगों ने कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो, अमन व अमान आए। 95% लोगों ने तब कहा था। और कल हमने जब लोगों से गुफ्तगू की है तो लोग कह, अच्छा कल थोड़ा सा ये है कि दहशतगर्दी के ऊपर फोकस्ड गुफ्तगू नहीं थी, तरक्याती कामों के ऊपर गुफ्तगू थी, गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू थी। तो लोगों ने कहा माना उसको छोड़ो, बस ठीक है, इमरान खान चाहिए। हाँ। नहीं, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो वसीम मलिक ने बात की है ना, वो डिपेंड करता है कि किस इलाके में क्या मसला है। अब जो अमन अमान का मसला है ना, वो अभी मर्दान, चारसदा, पेशावर, स्वाबी, इन एरियाज़ में या हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में आप डिवीजन में देख लें, उस तरह से नहीं है। जो डायरेक्ट ट्राइबल एरियाज़ के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, पेशावर में ज़्यादातर लोग उधर से आए हुए थे। आज ये वैसे भी- मुझे ना आज वैसे मुझे ना आईनी बेंच याद आ गया है, ठीक है, कि हुकूमती वकील खड़े होते हैं सामने, लेकिन आईनी बेंच में जस्टिस जमीरुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान बंदोखेल, ये सारे ना हुकूमती वकील खड़ा है सामने, लेकिन वो हुकूमत के ऊपर बैठ के डिफेंड कर रहे होते हैं। भाई उनका वकील अपना खड़ा है, भाई वो कर लेगा डिफेंड, और भाई वो खुद बैठे हैं। तो आप मौका देंगे तो वो डिफेंड ठीक है। करेंगे, मतलब ठीक है। वसीम और मलिक आप साहब, दोनों डिफेंड किए जा रहे वसीम हैं। मलिक साहब सदीक जान कहते हैं कि 3 लाख लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई समझती है निकलने को तैयार हैं। पंजाब का निकाले जा सकते हैं। पंजाब का एक चैलेंज दरपेश है। बाकी भी उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, इसके ऊपर कमेंट कर दें और आपके हवाले से भी जो इल्ज़ामात लगे हैं वो अगर क्लियर करना चाहें। देखिए, आपने ना वीडियो का आगाज़ किया था गवर्नेंस के हवाले से। असूली तौर पर होना यही चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव या कैबिनेट या पूरी सूबाई मशीनरी होती ही इसी मकसद के लिए है। लेकिन इस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी हालात अनफॉर्चुनेट बन चुके हैं ना, तो मुझे एक बात बताएं, सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान की रिहाई या अमन व अमान से मुतालिक अगले 6-8 महीनों में कोई ठोस इक़दाम नहीं करते, तो क्या वो यहाँ पर हुकूमत कर सकते हैं? वो अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा और जल्दी डिस्क्रेडिट होंगे। तो करना वो चाहते हैं और अल्लाह करे उसमें वो कामयाब हों, और ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ज़िंदगियों का, उनके मुस्तकबिल का मसला है। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं चल सकती पैरेलल। वो उन्हें उन्हीं 2 चीज़ों पे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए उन 2 इश्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा मामला जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि देखिए, सेटल्ड एरियाज़ में लोग क्यों नहीं बात करते ना। अगर
ट्राइबल एरियाज का मसला भी सेटल्ड एरियाज के लोग बात नहीं कर रहे, तो पूरा पाकिस्तान फिर क्यों बात करेगा? हाँ ये अब ठीक है। पूरा पाकिस्तान क्यों करेगा? और दूसरा, मीडिया में भी उस तरह से डिस्कशन नहीं होती। हम डिजिटल मीडिया पे बैठ के, चले मेन स्ट्रीम मीडिया की तो अलग ही कहानी है, हम डिजिटल मीडिया में भी बैठ के अमन अमान को 2 मिनट देंगे, इमरान खान की रिहाई को 10 मिनट देंगे, और शायद देखने वालों को ये मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत इमरान है। खान सवाल करते थे, आर दे चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? जी हाँ। तो इस मुल्क में, और जिस पिशावर के जिस हल्के की बात कर रहे हैं ना, उन दिनों ये मामलात अनफॉर्चुनेट है कि ताज़ा हुए थे, हमारी मेमोरी बड़ी, और जलसे का भी मकसद यही था। मकसद यही था। तो हम तकारीर उस हवाले से हुई थी, उसमें आप यार ये कैसे तय होगा कि ये लीगल तरीके से क्यों कट रहे हैं ना, दरख्त कट रहे हैं, लीगल क्या होता है जी? क्यों कट रहे हैं ये दरख्त? जब ये बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू हुआ था तो आप अपनी जमीन से दरख्त नहीं काट सकते थे, इतनी सख्ती थी जी। सॉरी आपकी बात कट गई। मेरे ख्याल में अच्छा, आप एक बात आप और है। इख्तिताम कर लेना। नहीं इख्तिताम नहीं, मैं आपके बात जो आप बात कर रहे हैं ना वसीम भाई, कुछ तल्ख हकीकतें हैं, उनका एतराफ़ करना चाहिए। सच्ची बात है, कैमरे पे एतराफ़ करना चाहिए। असद चौधरी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप 27 सितंबर को जलसे को कवर करने के लिए आए थे और आपने बाहर लोगों के साथ बात की थी, लोगों की राय ली थी, क्या आप वो अपनी वीडियो में चला सके थे? किसी कोई नहीं चला सकता, इसलिए या वो हम कह तो रहे नहीं हैं, चला मेरे पास सकते। पड़े हुए हैं। मैंने बताया। आप लोगों की गुफ्तगू ना चलाएं, आप वहां खुद गुफ्तगू एक ऐसे अंदाज में कर लें जो हम कर सकते हैं। वसीम मलिक नहीं, सच बोले ना, सच बोले, मैं सच बोलूं? मैं सच बोलूं? मैं पहले बोल देता हूँ, जो लोगों के केपीके के लोगों के दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से सेंटीमेंट्स हैं, उस पर हम बात नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। उनको देखें, चला नहीं सकते। चला नहीं सकते बात तो कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों के मसले हैं। भाई, बात ऐसा तक ही कर सकते हैं ना। मैं लोग- ये मामला है, मैं इसकी वजाहत करूंगा। देखें, लोगों के शॉर्ट्स, लोगों की गुफ्तगू चलाने की सकत जो है वो हम में नहीं है। टीवी मीडियम जो है, टीवी चैनल्स जो हैं, वहाँ तो दूर, डिजिटल मीडिया पे भी नहीं चलाए जा सकते। आप उसको दबाव कह लें, उसको एक सेकंड में मेरा कंप्लीट कर लूं। मेरी गुजारिश जी। उसमें ये है कि आप मामले को एक और एंगल से देख रहे हैं। अभी गुफ्तगू करते हैं इमरान खान को किसने गिरफ्तार किया है, वो क्यों गिरफ्तार है, वो जो गुफ्तगू करेंगे आप चला सकते हैं, वो भी हम नहीं चला सकते, लेकिन हम इमरान खान की रिहाई की उसके बावजूद भी ज्यादा बात करते हैं। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा था। देखें, नौकरी करते हैं, प्राइवेट टीवी चैनल में करते हैं, 2, 2.5, 3 साल से हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं अपना खबर नशर। कभी कोई रिपोर्ट आए, कोई वाकया छोटा मोटा हो, बल्कि कभी कभी दोस्त जो हैं वो ये कह रहे होते थे, यार क्या ये कर दिया है, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, पॉलिटिकल मैटर्स होते थे, ये क्या कर दिया है। कभी, यानी हर वीक दहशतगर्दी के ऊपर हमने बात की है, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि टीवी चैनल्स की प्रायोरिटी नहीं है ये इशू जो है। इस मुल्क में बड़े बड़े वाक़यात हुए, दहशतगर्दी के बड़े बड़े सानेहात हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। अफगानिस्तान का मामला हो, लोग उसमें फिर सियासत ले आएंगे, इधर उधर की बातें ले आएंगे। दहशतगर्दी के मसले के ऊपर टीवी चैनल्स की प्रायोरिटी नहीं है, और डिजिटल मीडिया पे भी शायद इतना बिकने वाला सौदा नहीं है। तो वसीम मलिक जो बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। आखिरी बात इसमें मैं ये करूँगा, देखिए, लोग हमें सुनते हैं, एक तो उनकी बुनियादी वजह होती है इन्फॉर्मेशन, और दूसरा वो अपना कथारसिस करते हैं। आप इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे, उनसे उनका कथारसिस हो रहा है। आप जब दहशतगर्दी या अमन अमान के मसले पर बात नहीं करेंगे तो उनका कथारसिस नहीं होगा, और फिर जब आप माइक लेकर उनके सामने जाएंगे तो फिर ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि जो तो शायद हम उस वक्त सुनते हुए भी इधर उधर देखेंगे, यार क्या हो? जी हाँ। सुनते हुए इसलिए इधर उधर देखें, ये हुआ है पेशावर जलसे के अंदर। एक स्टेज आई कि जब मुझे लगा कि यार चलो मेरे मोबाइल में या हमारे जो मोबाइल जिसके ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे थे, 3 के लिए रिकॉर्डिंग हमारी हो रही थी, तो हमने कहा इसके ऊपर तो चले रिकॉर्डिंग हो रही है, हम रोक लेंगे, काट देंगे या नहीं सुनाएंगे। इधर उधर जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ये चल गई। तो हाँ, सही बात है। तो इसमें जो एक हम वाइंड अप करने से पहले मैं सिर्फ अपने 2 सेंट्स ऐड करना चाहता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम ट्राइबल एरियाज़ के हवाले से बात करते हैं, या साउथ डिस्ट्रिक्ट जो दहशतगर्दी से मुतासरा हैं, कि लोग उस हवाले से बात नहीं करते। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि अगर बाकी सूबों के मुकाबले में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की भी बात
इसी लॉन्ग मार्चेस से रिलेटेड हो या कोई बम धमाका हो तो वो कवर हो जाती है, अदरवाइज उनको भी उस तरह से कवरेज नहीं मिलती। वही चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड वाली बात है। और ये एक बदकिस्मती पाकिस्तान की है। पंजाब में भी साउथ पंजाब वालों को उस तरह से कवरेज नहीं मिलती जो सेंट्रल पंजाब वालों को मिलती है, सिंध में इंटीरियर वालों को उस तरह नहीं मिलती जो कराची वालों को मिलती है। तो ये एक दोहरा मयार है जो हमारे मीडिया ने तय किया है, और इसी ये जो मयार उन्होंने तय किया है, इसको काउंटर करने के लिए डिजिटल मीडिया आया है। तो डिजिटल मीडिया भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उस पॉपुलर बयानिए को टो करते हुए कहीं ना कहीं उस जो रियल इश्यूज़ हैं, जो आम बंदे के इश्यूज़ हैं, उनको मिस करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी उसके अंदर गुफ्तगू हो सकती है वो करें और करते रहेंगे। इसीलिए इस सारे जो हमारा ये जो सफ़र है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें यही है कि लोगों से हम जलसों में जाके क्या करते हैं, लोगों से आप गुफ्तगू करते हैं। जो चला सकते हैं वो चला लेते हैं, जो नहीं चला सकते वो नहीं चला सकते, और उसको अपने अंदाज में बयान करते हैं। तो अब खैबर कल खैबर जाएंगे। चौधरी साहब, अगर वो सोर्स आपके मोबाइल में पड़े, कोशिश करें वो डिलीट कर दें। नहीं, मेरे पास मोबाइल पे नहीं है, वो हमारे पास 3 के प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे मोबाइल से भी निकल आए तो आपने 6 भाग लिए अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या करना है। तो अब मुझे ये नहीं सिर्फ पता चल रहा रात के इस पहर कि वीडियो कितनी तवील हो गई है नींद से जो हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो नाज़रीन को खैबर लेके चलेंगे और देखते हैं कि पीटीआई वहाँ पे कैसा शो करती है। जिरगा है गालबन, ये जलसा नहीं शो है। नहीं है, इसमें ये जी वही सारी सियासी जमातें, हमायदीन, मशरान, नौजवान सब वहाँ स्टेज पे मिशरान होंगे ज़्यादा सियासी जमातों को। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। और कुछ नहीं बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा विज़िट का पहला मरहला यानी 400 जलसा कंप्लीट हुआ, और उसके बाद हमने पेशावर में कुछ मुख्तलिफ मीटिंग्स की, कुछ अहम लोगों से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जो प्लान्स हैं आगे के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के, तो ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है सुहेल आफरीदी से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन लोगों की उम्मीद है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किरदार अदा करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ जो उनका मौक़िफ़ है किस तरह उसको रोका जाएगा, ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ जो उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था लेकिन अब एक बार फिर वो सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या क्या रुकावटें उनको सामना करना, किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं, इस सारी सूरत हाल पे तफसील से डिस्कस करेंगे। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम मलिक साहब और असद चौधरी साहब। तो आगाज़ करते हैं सदीक जान साहब से, चौधरी साहब की इजाज़त से, इमाम की इजाज़त से। और सदीक भाई, हम डायरेक्ट इस सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या होगा। मतलब एक दिन गुजरते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर जो है वो माउंट होता जा रहा है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर भी, क्योंकि अभी तक काबीना नहीं बन सकी है, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, और सुहेल आफरीदी ये वाज़ेह मौक़िफ़, यानी इसके ऊपर तो बस अब उनकी ये समझ लें, ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़िद है कि जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी वो सबसे बड़ा फ़ैसला यानी काबीना के हवाले से भी कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, और बाकी जो फ़ैसले हैं वो भी ऑलमोस्ट पेंडिंग है। तो एक सवाल जो असद चौधरी साहब ने किया था, मैं वही आपके सामने रखता हूँ कि अगर तो ये सब नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली मुलाकात करवाने वाले तो मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो क्या फिर इसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगी सिचुएशन? देखें, पहले तो हम जब लास्ट टाइम आए थे तो वो सर्विस एरिया में बैठ के हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने लाले फ़हीम के मुतालिक एक बात कर दी थी, तो उसकी वजाहत ज़रूरी है। आजकल वजाहतें बहुत आ रही हैं। हाँ, उनकी वजाहत ज़रूरी है। वो उसमें मैंने कह दिया था कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब की दूसरी शादी के हवाले से मैंने बात कर दी थी, तो उसके बाद से हालात उनके बहुत कशीदा चल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ से जब निकलेंगे तो आपने याद करवाना है कि सामने मस्जिद दरवेश है ना, इसकी दीवार पे मैं हाथ रख के आपने मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो मैं भाभी को भेजूँगा कि लाले फ़हीम ने कोई दूसरी शादी नहीं की हुई, और ये भी मैं गवाही दूँगा कि उनका कोई इरादा भी नहीं है। तो वो काफ़ी उनके मामलात वो हमारी उस वीडियो की वजह से ख़राब हुए हैं, तो मैंने कहा उसकी वजाहत भी करते हैं आप ऐसा यार बस वो, लेकिन मुकाफात अमल है, मैंने लाले के साथ किया, मेरे साथ भी हो गया है ये। अब सुहेल आफरीदी जब सीएम बने और एक्टिविटीज शुरू की हैं, तो जब अब आए हैं 3 दिन के लिए, तो मेरे भी हालात ठीक नहीं है ठीक है ना। तो जो इन्होंने मस्जिद की दीवार पे हाथ रख के जो इन्होंने वीडियो बनानी है, तो वो एक भाभी के लिए भी बना लें वो एक कि आपका भी कोई दूसरी शादी का इरादा नहीं है।
यार मेरी एक बात की वजाहत आई है, आपने उस वीडियो में असद चौधरी साहब के हवाले से और फ़हीम अख्तर मलिक साहब के हवाले से एक कलेक्टिव बात भी की थी, उस पर आप कायम है यानी? मैं कायम हूँ, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है। तकरीबन पाकिस्तान में कोई 73% बीवियों को ये लगता है कि हमारे खामिन तो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, इनके दोस्तों ने इनको ख़राब किया हुआ है, ये लगता है। खैर 27% ऐसे जिन्हें पता होता है कि मसला हमारे खामिन का ही है। तो ये तहकीक कहाँ होती है? ये फिक्र कहाँ से आते हैं? ये 73 तो ये बताएंगे बहरहाल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे भी हालात ठीक नहीं है, तो याददाश्त मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने साथ साथ कुछ पॉइंट्स लिखे कि हम क्योंकि यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा ज़रा ज़ाहिर है हम सारे इसी खबर की तलाश में हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, सुहेल आफरीदी क्या करेंगे। तो आज जब से हम 4 सदर से यहाँ पे पहुँचे तो हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और जो CM KP के सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है उसमें तो बातें जो थी वो ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात थी, लेकिन जो मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद जो तासुर है मेरा कि क्या होने जा रहा है, तो वो नहीं करते हम कि वीडियो के आखिर में जाके आपको खबर देंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर पहले मिनट में, यानी इस गुफ्तगू के पहले मिनट में दे रहा हूँ। 29 नवंबर को या 29 अक्टूबर को इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस में फैसला मुमकिन है। ये गुजर जाए, हम असल में बैठी ऐसी जगह पे हैं क्योंकि हम कोयटा होटल की तलाश में थे, तो कोयटा होटल हमें यहाँ सदर में मिला है बड़ी मुश्किल से। तो अच्छा, 29 अक्टूबर को इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, उस समाअत के अंदर, क्योंकि उससे पहले अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो उससे पहले बहुत बड़ा एक ऐलान सामने आ जाएगा सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से, और अगर उससे 29 अक्टूबर से पहले उनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम मिलेगा इमरान खान साहब की बहनों के ज़रिए। 2 चीज़ें इस वक्त इमरान खान साहब से जो है वो डिस्कस होनी है, सबसे अहम। एक तो एक्टिविटी है जो पूरे मुल्क के अंदर होनी है, जिसकी तफसीलात अभी तक कोई भी शेयर नहीं कर रहा। सिर्फ ये हमें पता चला है यहाँ पे आके, पेशावर आके, कि 29 अक्टूबर को मुल्क भर के हवाले से एक बड़ा ऐलान होगा, मोमेंटम के हवाले से। अब वो क्या होगा, फाइनल कॉल नहीं होगी, उससे पहले का एक उससे पहले की एक कोई एक्टिविटी है मुल्क भर के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि आपको सुन के और मजा आएगा। एक ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है। एक तो ये है कि 29 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान मुल्क भर के हवाले से होने वाला है। दूसरा ये है कि अगर उससे पहले सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है या उसमें इमरान खान उनको पैगाम भेज देते हैं, तो फाइनल जो इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च है उसके हवाले से भी तारीख का ऐलान हो सकता है। उसके हवाले से भी हो सकता है। जो मुख्तलिफ मैंने क्या, हम सब इकट्ठे आज मुलाकातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि सुहेल आफरीदी और KPK की जो इस वक्त तंजीम है, वो इमरान खान साहब से सिर्फ एक इजाज़त लेना चाहते हैं कि खान साहब आर या पार करना है, या थोड़ी सी हल्की आंच तो नहीं, तेज आंच पे जरा इसको पकने दे मामले को। टेस्ट मैच खेलना है या T20 खेलना? अच्छा, टेस्ट मैच वाली तो गेम ही नहीं लगती। गेम या वनडे किया या 2020 किया, क्योंकि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को जो पैगाम भेजा था वो ये था कि मैं तुम्हें 2020 का कप्तान बना रहा हूँ, 2020 मैच में उतार रहा हूँ तुम्हें, वनडे नहीं है, टेस्ट वाली तो गेम ही नहीं है ना, टेस्ट को तो भूल जाए। अब एक ही सवाल है जो इमरान खान साहब से पूछा जाना है कि ऑल आउट जाना है या 2-3 स्टेप्स में जाना है। ठीक है, क्या हम वो एकदम कर दें जिसके बाद KPK हुकूमत गिर जाए तो भी कोई इशू नहीं है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इमरान खान साहब से पूछा जाना है। इस वक्त जो KPK के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं तंजीमों के अंदर, देखें, जब हम CM